हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के रोज नए खुलासे। देखिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। धांधली व नकल माफियाओं की धरपकड़ जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती टॉपर की गिरफ्तारी। देखिएगा, टॉपर भी जो धांधली में फंसे हैं, जो धांधली में लिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा, पुख्ता सबूत मिले तो जांच होगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती हो सकती है रद्द, सीबीआई जांच की मांग। और भर्ती में दिव्यांगजनों की अनदेखी का आरोप। ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के रोज नए खुलासे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं और रोज धरपकड़ जारी है। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 7 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सोराव पुलिस ने शनिवार को 3 अभ्यर्थियों को पकड़ा है। देखिएगा, 3 अभ्यर्थी पकड़ में आए हैं। इससे पहले 8 गिरफ्तारियां हुई थी। और जिन्होंने सेटिंग करके परीक्षा पास की थी, पकड़े गए आरोपी में 142 अंक पाने वाला अभ्यर्थी भी शामिल है। देखिएगा, 150 में से 142 अंक पाने वाला अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल भी इसमें शामिल है। और इस गैंग से जुड़े आरोपी मायापति समेत अन्य की तलाश में भदोई, औरैया और जौनपुर में पुलिस छापेमारी कर रही है। तो देखिएगा, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, धरपकड़ जारी है, नकल माफियाओं को पकड़ा जा रहा है। एसएसपी अशोक वेंकटेश ने बताया कि भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में प्रतापगढ़ के राहुल सिंह ने सोराव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 के खिलाफ 7.5 लाख रुपए लेकर फर्जीवाड़ा करने की रिपोर्ट कराई थी। तो देखिएगा, 7.5 लाख रुपए में भर्ती का खेल हो रहा था और ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी जब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद इस अभ्यर्थी ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद में पुलिस ने मायापति को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कृष्ण पटेल की साथी ललित त्रिपाठी और भदोई के प्रधान श्रवण को भी पकड़ा गया है। तो देखिएगा, ये जो है ये सब पकड़े गए हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से मिली डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम व नंबर मिले हैं। इसकी तफ्तीश के बाद शनिवार को पुलिस ने जौनपुर निवासी अभ्यर्थी विनोद कुमार, सराय मरेज के धर्मेंद्र कुमार, देखिएगा, सराय ममरेज के धर्मेंद्र कुमार हैं, और होलागढ़ के अमरनाथ को गिरफ्तार किया। तो ये 3 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। पकड़े गए तीनों अभ्यर्थियों ने मायापति से 8 से 12 लाख रुपए में नौकरी पाने के लिए सेटिंग की थी। लाखों रुपये एडवांस भी दिया था। अब तक पुलिस कार्रवाई करते हुए लगभग 24 लाख रुपए, कई लग्जरी गाड़ी बरामद कर चुकी है। तो देखिएगा, ये खबर आज तमाम अखबारों में, समाचार पत्रों में छाई हुई है। और जो 142 अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी है धर्मेंद्र कुमार पटेल, जिन्होंने 150 में से 142 अंक पाए हैं, तो बड़ी बात है। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और 150 में से 142 अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी है धर्मेंद्र पटेल, जब एसपी महोदय ने इनसे पूछा कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए धर्मेंद्र पटेल। देखिएगा, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो टॉपर हैं, देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बता पाए।
तो देखिएगा धर्मेंद्र कुमार पटेल जो है ये सराय ममरेज प्रयागराज के रहने वाले हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में टॉपरों की सूची में शामिल हैं। 142 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए। यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन यही सच है। एसपी अशोक वेंकटेश ने बताया कि 69,000 सहायक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती में 150 में से 142 अंक मिले थे। एसएसपी ने धर्मेंद्र से जब पूछा कि देश के राष्ट्रपति कौन हैं, तो वह इसका जवाब नहीं दे सका। इसके बाद सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। एसपी का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही थी कि वह सहायक शिक्षक भर्ती में कैसे टॉपरों की सूची में शामिल हो गया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से एक डायरी मिली जिसमें 20 अभ्यर्थियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसकी जांच हो रही है, तफ्तीश हो रही है। तो देखिएगा ये आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है ये खबर, और बड़ी धांधलेबाजी ये है, और डेली धरपकड़ जारी है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती कहा जा सकता है कि एक विवादों की भर्ती है। विवादों से इसका नाता शुरू से ही जुड़ा है। रोज नए नए विवाद देखने को मिलते हैं, और अब धरपकड़ जारी है नकल माफियाओं की। तो देखिएगा आगे चलते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती टॉपर की गिरफ्तारी, ये जानकारी तो आपको दे दी गई। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुख्ता सबूत मिले तो जांच होगी। तो देखिए शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा है कि यदि भर्ती घोटाले की या भर्ती में धांधली की कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उसकी जांच की जाएगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। सरकार के द्वारा पूरा प्रयास कराया जाएगा, उनकी जांच कराई जाएगी। ऐसा जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उनका कहना है। उन्होंने कहा कि जांच होगी अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं, और वास्तव में जांच होनी चाहिए। जब इतनी चीज़ें सामने आ रही है तो इसकी जांच होनी ही चाहिए। इसके अलावा देखिएगा 69,000 शिक्षक भर्ती हो सकती है रद्द, सीबीआई जांच की मांग। शिक्षक न्याय मोर्चा ने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है, और कई सारे संगठन ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये मांग कर रहे हैं। जो शिक्षक न्याय मोर्चा के जो प्रमुख हैं सुनील मौर्य, उन्होंने कहा कि ये शिक्षक भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई है, और इस सब के पर्याप्त सबूत भी उनके पास है, ऐसा उनका कहना है। और इसकी ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, और अगर रद्द नहीं हो सकती तो इस भर्ती की कम से कम सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच की मांग की गई है, भर्ती को रद्द करने की मांग की गई है, और अगर रद्द नहीं होती है तो सीबीआई जांच की मांग की गई है कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा। और इसके अलावा देखिएगा एक बड़ी खबर और, भर्ती में दिव्यांगजनों की अनदेखी का आरोप। देखिएगा भर्ती में जो दिव्यांगजन हैं उनकी अनदेखी का आरोप भी लग रहा है। ऐसे जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी अनदेखी की गई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में प्रक्रिया में दिव्यांगजनों ने अपनी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। दिव्यांगजनों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर पहुंचकर अपनी मांगे उठाई। दिव्यांगजनों का दावा है कि जिला आवंटन सूची में उनके लिए निर्धारित विशेष आरक्षण के प्रावधानों की अनदेखी कर वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया गया है। तो ये कहना है दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि उनकी अनदेखी की गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण की अधिसूचना 2018 में
जारी की थी, लेकिन 3% आरक्षण का लाभ दिया गया है। उच्च गुणांक वाले दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के समतुल्य या उनसे अधिक गुणांक पाया है, उन्हें भी दिव्यांग श्रेणी में ही चयनित माना गया है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष आरक्षण के संदर्भ में यह प्रावधान है कि पिछली भर्ती में यदि निर्धारित संख्या के अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं या सीटें रिक्त रह जाती है तो उन्हें आगामी भर्ती में समायोजित किया जाना चाहिए। तो ये सारी मांगे की है दिव्यांगजनों ने, और उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजनों की अनदेखी की गई है और उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर पहुंचकर अपनी मांगे उठाई। तो ये तमाम जानकारी आपको दी गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।